आप सबका स्वागत है। आइए आज हम संयोजकता कैसे निकालें इसी टॉपिक को सीखते हैं। देखिए, संयोजकता निकालना केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक है। सबसे पहले आइए हम यही समझते हैं कि संयोजकता हम निकालते कैसे हैं। देखिए, संयोजकता निकालने के लिए हमें दो ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए। पहला है उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और दूसरा है कि उस तत्व के वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी अगर ये दो ज़रूरी बातें हमें पता चल गई तो हम किसी भी तत्व की संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। अब संयोजकता की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी तत्व का अष्टक पूरा करने में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम संयोजकता निकालते कैसे हैं, आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जैसे हमारा एक तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 और इसके वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होती है। इसे अपना अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 1। इसी तरीके से बेरिलियम के केस में परमाणु क्रमांक होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये, और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 और इसे अपना अष्टक पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 2। बोरॉन के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3 और इसे अपना अष्टक पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 3। ऐसे ही कार्बन के केस में देखते हैं हम कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये और इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना अष्टक पूरा करने में 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है, तो इसकी संयोजकता हो जाती है 4। नाइट्रोजन के केस में देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये और इसे अपना अष्टक पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 3। ऑक्सीजन के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6 और इसके वाहितम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपना अष्टक पूरा करने में इसे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता हो जाती है 2। फ्लोरीन के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-7, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 8। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।